वो एक गांव था। उस गांव में था एक महल। एक नाग औरत उस महल की रखवाली कर रही थी। अगर कोई बुरी नीयत से उस महल में प्रवेश करता तो वो उसे तुरंत खत्म कर देती थी। उस महल में एक बड़ा नागमणि था। उस नागमणि की रक्षा करने के लिए वो नाग औरत वहां रह रही थी। अगर वहां कोई आता तो जिंदा वापस नहीं जा पाता था। जब ऐसा था तो एक दिन नाग औरत महल में घूम रही थी। तभी एक महिला जोर जोर से चिल्लाती हुई आई और उस महल में घुस गई। वो महिला अपने हाथ में कुछ पकड़ी हुई थी। मुझे बचाओ, अब मुझे बचाओ, वो चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर वो नाग औरत उसके सामने आ गई। तुम कौन हो? यहाँ किस इरादे से आई हो? वो महिला रोने लगी। मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो, एक जादूगर मेरे बच्चे को मारने आ रहा है। कौन है वो जादूगर और क्यों मारना चाहता है? शायद मेरा बच्चा एक अद्वितीय घड़ी में पैदा हुआ है। वो मेरे बच्चे की बलि चढ़ाएगा और शक्ति प्राप्त करेगा। लाओ, वो बच्चा मुझे दे दो। उसने नाग औरत के हाथ में उसे दे दिया। नाग औरत ने उसे अपने हाथ में लेकर ऊपर चढ़ी चादर को उघाड़ा। ये तो कुछ मांस के टुकड़े भर है। अब देखो मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। नाग औरत अपनी शक्तियों को उस महिला पर इस्तेमाल करती है, लेकिन वो कर नहीं पाती। तुम अशुद्ध हो गई। तुमने बिना सोचे समझे मांस को छूकर बड़ी गलती की। अब आज तुम्हारी शक्तियां काम नहीं करेंगी। और एक खतरनाक जादूगरनी बन जाती है। जैसे ही वो महिला जादूगरनी बन गई, नाग औरत के चारों ओर आग की लपटें उठने लगी। नाग औरत डरी हुई थी। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ इन लपटों से। इस बीच वो जादूगरनी अंदर जाती है और नागमणि को खोजती है। फिर आखिर उसे वो नागमणि मिल ही जाता है। वो उसे हाथ में पकड़ लेती है। मैं इसे कई सालों से पाने की कोशिश कर रही थी और मैंने ये कर ही लिया। मैंने नहीं सोचा था उसे इतनी आसानी से बेवकूफ बना दूंगी। जो भी हो, मैं बहुत खुश हूं। वो नागमणि लेकर बाहर आती है और नाग औरत से कहती है, अरे नाग औरत, आग में जलकर राख हो जाना, मैं जा रही हूं। और वहां से गायब हो गई। नाग औरत आग की लपटों के बीच फंसी थी और जोर से चिल्ला रही थी, परमेश्वर, ये अन्याय है। मैंने कुछ बुरा नहीं किया। मैं अशुद्ध कैसे हो गई? क्या मैं मांस को छूने मात्र से अपवित्र हो गई? ये अन्याय है। मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। वो इस तरह चिल्लाती है। उसी समय एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा होता है। उसने देखा कि नाग औरत आग में जल रही है। वो तुरंत उसके पास दौड़ के गया। नाग औरत, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें बचाऊंगा। उसने आग बुझा दी और उसे बचा लिया। तब नाग औरत उसके पास आई और बोली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इस तरह आग में जलाकर कौन गया? आप इस महल में क्यों हैं? इस महल में क्या है? क्योंकि तुमने मुझे बचाया है। मैं तुमसे सच कहूंगी, भविष्य में भी मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत होगी। तब वो आदमी बोला, ठीक है, मैं आपका साथ जरूर दूंगा और आपके कहे मुताबिक ही करूंगा। ये सुनकर नाग औरत खुश हुई। कुछ साल पहले शंभु नामक एक व्यक्ति था। वो भगवान शिव का भक्त था। वो हमेशा भगवान शिव की आराधना में लगा रहता था। एक दिन उसने प्रार्थना की, परमेश्वर, मैं कई वर्षों से आपकी तपस्या कर रहा हूँ। मेरी एक ही इच्छा है, इसे पूरा करें। उसने इस तरह प्रार्थना की और भोलेनाथ से विनती करता रहा। तभी वहां एक रोशनी दिखाई दी। शंभू, मुझे बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? स्वामी, हर कोई नागमणि के बारे में बात करता है। मैंने इसे कभी नहीं देखा है। मैं इसे एक बार देखना चाहता हूँ। मैं इसे कुछ दिनों के लिए अपने पास रखूंगा भी। कृपया मुझे ये दे दे। मैं इसे एक उपहार के रूप में तुम्हें दे रहा हूँ। तुम इसके जरिए कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। ये तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करेगा। वो नागमणि लेकर
सीधा घर चला गया और अपनी पत्नी को ये बात बताई। ये सुनकर वो बड़ी खुश हुई। कुछ दिन बीत गए। उसकी पत्नी को एक स्वार्थी विचार आया। उसने नागमणि को अपने हाथों में लिया। मैं हमेशा जवान रहना चाहती हूँ, मैं अमर हो जाना चाहती हूँ। उसने इच्छा की और अगले ही पल वो जवान हो गई और उसे अपने अंदर एक अलग एहसास हुआ। तभी उसका पति वहां आया और उसने देखा दोनों के बीच झड़प हो गई। उसने अपने पति की कही किसी बात की परवाह नहीं की और खुद से कहने लगी, मैं इस दुनिया को जीत के दिखाऊंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। उसने उस नागमणि को बड़े घमंड के साथ लिया और घर से बाहर निकल गई। उसके पति ने भी उसका पीछा किया और उसके पीछे भागा। वो दौड़कर पहाड़ के छोर तक पहुंच गई। गलती से उसके हाथ से नागमणि नीचे गिर गया। उसने अपने पति को गुस्से से देखा। ये सब तुम्हारे कारण हुआ। उसने अपने पति को पहाड़ से नीचे धकेल दिया और उसकी मृत्यु हो गई। उस दिन से वो एक जादूगरनी बन गई है और उस नागमणि को खोज रही है, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पा रही थी। एक दिन वो मेरे हाथ लग गया। मैंने उसे महल में लाकर रखा और उसकी रक्षा कर रही थी। कुछ सालों में जल्द ही एक जादुई दिन आने वाला है। तब तक मुझे उसकी रक्षा करनी होगी और तब अगर मैं इसे समुद्र में फेंक दूं तो ये सीधे भगवान शिव के पास पहुंच जाएगा। ये हो पाता उससे पहले ही उस जादूगरनी ने मुझे धोखा दे दिया। उसने ये सब कुछ उस आदमी को बताया। वो हैरान हो गया और बोला, इसका मतलब है कि जो महिला जवान हो गई थी वो अब एक जादूगरनी बन गई है, और क्या वो अभी भी जीवित है? ये चौंकाने वाली बात है। तब वो नाग औरत बोली, हाँ, लेकिन उस नागमणि को वापस लाना अब तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, वरना इस दुनिया को बड़ा खतरा होने वाला है। तुम मेरी उसे तलाशने में मदद करो तो तुम्हारा भी भला होगा। जिसके लिए उसने अपनी सहमति दिखाई। दोनों मिलकर उस जादूगरनी को खोजना शुरू करते हैं। आगे क्या हुआ हम अगले भाग में देखेंगे। इच्छाधारी नागिन के 11वें भाग में हमने देखा कि प्रिया और विजय भगवान शिव की आराधना करके इंसान बन गए थे और एक छोटे से गांव में रहने लगे थे। कुछ समय बीत गया। एक दिन प्रिया, विजय, हम यहाँ कितने खुश हैं ना? हाँ, हम बहुत खुश हैं। लेकिन मुझे अपने माता पिता की बार बार याद आती है। मैं भी अपने पिताजी को बहुत याद करती हूँ, लेकिन इसमें हम कुछ भी बदल नहीं सकते हैं। इस जन्म में मैं तुम्हारे लिए हूँ और तुम मेरे लिए हो, और आगे हमारा बच्चा हमारा होगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, ये सच है। उसके बाद वो अपने खेत के लिए निकल जाता है। खेत में काम करते हुए वहां उसे एक सुरंग दिखाई देती है। ये सुरंग जैसा क्या है? इस सुरंग के अंदर क्या हो सकता है? क्या मुझे अकेले अंदर जाना चाहिए? वो हिम्मत जुटाकर सुरंग के अंदर चला गया। वहां उसने एक बड़ा कलश देखा। मैंने इतना बड़ा कलश कभी नहीं देखा। वो उस कलश को तोड़ देता है। अचानक उसमें से एक बड़ा सांप निकलता है और वो कलश ढेर सारे सोने के सिक्कों से भरा होता है। विजय सांप को देखकर डरता नहीं। वो बड़ा सा सांप एक नागिन बन जाता है। मैं तुम्हारी आभारी हूं। मैं कई वर्षों से इस सुरंग में, इस कलश में कैद थी। तुमने मुझे आज मुक्त कर दिया। लेकिन आप यहाँ आई कैसे, और किसने कैद किया था आपको इसमें? एक जादूगर ने मुझे इस सोने के सिक्कों की रखवाली के लिए रखा था। इस बात को कई साल हो गए। शायद उस जादूगर की मृत्यु हो गई। यही कारण है कि वो फिर वापस नहीं आया। अब ये सब सोना तुम्हारा है, ले लो और खुशी से रहो। विजय बड़ा प्रसन्न हो जाता है और वो नागिन वहां से अदृश्य हो जाती है। विजय वो सारा सोना लेकर घर चला जाता है। उसने प्रिया को सारी बात सुनाई। प्रिया सारी बात जानकर आश्चर्यचकित रह गई। विजय, भगवान ने हम पर दया दिखाई है। अब हमारे पास धन है, हम खुशी से रह सकते हैं। और उस मिले खजाने से वे अमीर हो गए। उन्होंने घर बनाया, खेत खरीदे। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। प्रिया अब गर्भवती थी। वे दोनों खुश थे। एक रात प्रिया कहती है,
हम अपने बच्चे का नाम क्या रखेंगे? अगर लड़की होती है तो हम उसका नाम रखेंगे जो मेरी माँ का नाम है, जानकी। अगर लड़का होता है तो तुम अपने पिता का नाम रख सकती हो। वो कहती है ठीक है। वे दोनों लंबे समय तक यूं ही बातें करते हैं। अचानक प्रिया जोर से चीखती है। उसे प्रसव पीड़ा हो रही थी। विजय उसे हिम्मत देता है। थोड़ी देर बाद वो एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन बच्चा आधा मानव और आधा सांप के रूप में होता है। प्रिया ने उसे देखा तो मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, और वो बच्चे को उठाकर फेंक देती है। बच्चा इतनी ऊपर से गिरकर मर जाता है। ये क्या किया तुमने? और वो उसे गुस्से में मारने लगता है। मुझे मत मारो, नहीं नहीं मुझे मत मारो। वो जोर से चिल्लाते हुए नींद से जाग गई। विजय भी उठ बैठा। क्या हुआ प्रिया, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? प्रिया ने रोते हुए कहा, मुझे एक बहुत बुरा सपना आया। मुझे सपने में दिखा कि मैंने एक बच्चे को जन्म दिया जो आधा इंसान और आधा सांप था। मैं बहुत घबरा गई हूँ। कुछ नहीं होगा, कल हम भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे। तुम शांति से सो जाओ। प्रिया सो गई। अगले दिन वो दोनों मंदिर जाते हैं। हे भगवान, मेरी पत्नी का वो सपना कहीं सच ना हो जाए। मैं सांप जाति का हूं और हम आपके आशीर्वाद से इंसान बने हैं। आप सब कुछ जानते हैं। कृपया आशीर्वाद दें कि हमारा बच्चा एक सामान्य इंसान के रूप में ही पैदा हो। तभी स्वर्ग का द्वार खुलता है और विजय की मां जानकी पृथ्वी पर उतर आती है। विजय ने अपनी मां को देखा तो बहुत खुश हुआ और उसका अभिवादन किया। माँ, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ। क्या आप मुझसे नाराज हैं माँ? नहीं बेटा, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। अगर तुम एक इंसान के रूप में रहना पसंद करते हो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। तुम्हें कोई नहीं। हाँ माँ, हम बहुत खुश हैं। माँ, आपकी बहू गर्भवती है। हाँ मुझे पता है, यही कारण है कि मैं यहाँ आई हूँ। उसने जानकी को शुभकामना दी। हम बहुत खुश हैं कि आप यहाँ आई। और वो उसे अपने बुरे सपने के बारे में बताती है। मुझे सब पता है, जैसी तुमने कल्पना की है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ एक बुरा सपना था, केवल तुम्हारे अंदर का एक डर। यही वजह है कि मैं यहाँ आई हूँ, तुम्हारी इस हालत में तुम्हारा साथ रहने के लिए। मैं बच्चे के जन्म लेने तक तुम्हारे साथ ही रहूंगी। ये सुनकर वो दोनों बड़ी राहत महसूस करते हैं और भोलेनाथ का धन्यवाद देते हैं। फिर वे तीनों साथ रहने लगे। कुछ समय बीता और प्रिया को प्रसव पीड़ा हुई। जानकी ने बच्चा पैदा करवाया। प्रिया ने एक लड़की को जन्म दिया। तीनों उसे देखकर बहुत प्रसन्न थे। माँ, बच्चे का नाम रखिए। जानकी ने शिशु का नाम रखा अर्जुन। उन दोनों को अर्जुन नाम बहुत पसंद आया। बेटा, मेरा काम पूरा हो गया, अब मैं चलती हूं। क्या अभी ही चली जाएंगी आप? कुछ और दिन रुकती माँ? नहीं बेटा, ये अंगूठी लो, ये मेरे पोते के लिए है। इसे भविष्य में उससे मदद मिलेगी। अगर आसपास कोई खतरा मंडराएगा तो ये अंगूठी उसे बचा लेगी। वो ये कहकर अंगूठी देती है और तभी स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं और वो वापस चली जाती है। वे जानकी के चले जाने से दुखी थे, लेकिन फिर बच्चे को देखकर उन्हें सुकून मिला। कुछ साल बीत गए। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, लेकिन फिर उसे कुछ अनजानी बीमारी हो गई। वे दोनों परेशान थे। विजय, अर्जुन की बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है, क्या होगा अब? रो मत, कुछ बुरा नहीं होगा। वो घर से बाहर जाता है और आकाश की ओर देखकर, माँ, आपका पोता बीमार है, कृपया एक बार आइए ना। भगवान, मुझे अपने पोते के पास जाने के लिए अनुमति दीजिए। तभी उसने आवाज सुनी, जानकी,
तुम वहां नहीं जा सकती। उस बच्चे के जन्म के बाद अब वे पूरी तरह से इंसान प्रजाति के हो चुके हैं। मैंने तुम्हें पहले उनके पास जाने की अनुमति दी थी, लेकिन अब यह संभव नहीं है। ये जानकर उसे बड़ा दुख हुआ। फिर उसने कहा, स्वामी, तो कम से कम उन्हें मेरी आवाज ही सुनाई दे सके। ठीक है, तुम उनसे बात कर सकती हो। वो खुश होती है। मैं अपने पोते के पास अभी नहीं आ सकती हूँ विजय, लेकिन उसकी बीमारी ठीक करने का हल है मेरे पास। उसे वह अंगूठी पहना दो जो मैंने तुम्हें दी थी, उसकी बीमारी गायब हो जाएगी। विजय ने तुरंत उस अंगूठी को अर्जुन को पहना दिया और अर्जुन फिर से स्वस्थ हो गया। वे दोनों बेहद खुश थे। माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन अब ठीक हो गया है। मैं भी खुश हूं। ध्यान रखो कि वो हमेशा उस अंगूठी को पहने रहे। ये उसे हर बुरी नजर से बचाएगी। ठीक है, तो फिर मैं जाती हूं। और उसकी आवाज आनी बंद हो गई। अर्जुन के ठीक होने से प्रिया और अर्जुन खुश हो गए थे।